एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिस्टर लिली का बनाया हुआ खाना खाकर सब लोग खुश हो जाते हैं और सलीम सिस्टर लिली की तारीफ करने लगता है। तब क्लाउस सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक नोबल एक छोटे से विलेज में मामूली सा खाना खा रहा हो। तब फादर रोते हुए कहते हैं, ये सारा खाना यूनो और आस्था की पे की वजह से है, जिनकी वजह से हम यहाँ के बच्चों को रोज खाना खिला पा रहे हैं। तब निक कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, प्लीज अगली बार ब्रेड की जगह कुछ और खरीदना। तब सलीम कहता है, अपनी फर्स्ट पेमेंट अपने घर में भेजना कितनी कमाल की बात है। तब यूनो कहता है, ये कौन सी बड़ी बात है। तब सिस्टर लिली कहती हैं, ये बहुत बड़ी बात है, जो मनी तुमने भेजी है इससे हमारी बहुत मदद हुई है। और तब सभी बच्चे यूनो को थैंक यू कहने लगते हैं। तब यूनो कहता है, तो फिर आस्था ने भी कुछ भेजा है। तब सिस्टर लिली यूनो के कान में आस्था की भेजी हुई पेमेंट बताती है। तो यूनो शॉक होके कहता है, अगली बार मैं भी अपनी सारी पेमेंट भेज दूंगा। तब सिस्टर लिली कहती हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर यूनो मान नहीं रहा होता। तब क्लोज वापस जाने के लिए कहता है, पर सलीम फिर भी रुकना चाहता होता है। और तब सिस्टर लिली पानी लेने के लिए बाहर जाने लगती है, पर हम देखते हैं एक पर्सन उन्हें किडनैप कर लेता है और तब सभी लोग बाहर आ जाते हैं। तब वहाँ की एक चीज उठाकर क्लॉस कहता है, ये तो वही नेकलेस है जो उन लोगों ने पहना था जिन लोगों ने पहले हम पर हमला किया था। तब सभी बच्चे सिस्टर लिली के बारे में पूछने लगते हैं। तब यूनो कहता है, चिंता मत करो, मैं उन्हें बचा लूंगा। तब फादर भी उसके साथ जाने के लिए कहते हैं, पर यूनो मना कर देता है। तब क्लाउस कहता है, तुम्हें हमारा मिशन याद है ना, हमें सलीम को बचाना है, तो इसलिए हम सभी लोग यहाँ से जाएंगे। तो इसलिए तुम्हें इस टास्क को लोकल अथॉरिटीज पर छोड़ना होगा और हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। तब यूनो वहाँ से जाने से मना कर देता है। तब क्लॉस कहता है, अगर तुमने अपने मिशन से मना किया तो तुम्हें सजा मिलेगी। पर यूनो बिना किसी की फिक्र किए वहाँ से चला जाता है। और तब हम देखते हैं एक पर्सन यूनो को धमकी देकर उस पर हमला कर देता है, पर यूनो उसे हरा देता है। और तब हम देखते हैं जैसे ही यूनो आगे बढ़ता है, एक पर्सन अपने मैजिक से उसे कैद कर लेता है। तब यूनो कहता है, अब मुझे पता लगा कि यहाँ क्या चल रहा है, तो तुम लोग सलीम के पीछे नहीं मेरे पीछे आए हो। तब वो पर्सन कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, पर तुम अभी मरने वाले हो। और तब हम देखते हैं यूनो उसकी कैद से बाहर आ जाता है और उसे उसी के मैजिक में फंसाकर हरा देता है। और तब यूनो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, उस पर चाकू से हमला हो जाता है, पर यूनो उसे भी अपने मैजिक से हरा देता है। और तभी यूनो को एक लाइट दिखाई देती है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। तब एक पर्सन कहता है, वहीं रुक जाओ, अगर तुम इससे आगे बढ़े तो मैं इस सिस्टर का चेहरा जला दूंगा। और तब यूनो अपने बचपन को याद करता है, जहाँ सिस्टर लिली कहती है, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, तो अगर तुम्हें जब भी किसी की मदद करने का मौका मिलेगा तो प्लीज जरूर करना। और आस्था तुम भी यही करना। पर आस्था को कुछ भी सुनाई नहीं देता। और यहाँ हम देखते हैं वो पर्सन यूनो की ग्रिम वॉर मांग रहा होता है। तब यूनो कहता है, पर तुम इसका करोगे क्या। तब वो पर्सन कहता है, मैंने अभी सोचा नहीं है, पर अगर तुम्हारे पास ये ग्रिम वॉर नहीं होगी तो मैजिक नाइट्स तुम्हें यूजलेस समझेंगे, तो इसे जल्दी मुझे दे दो और इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ। तब यूनो मना कर देता है और कहता है, मैं तुम्हें इन्हें छूने भी नहीं दूंगा। तब वो पर्सन कहता है, तो चलो देखते हैं फिर तुम इन्हें कैसे बचाते हो। तब यूनो कहता है, मैं इन्हें नहीं बचाऊंगा। और तब हम देखते हैं क्लाउस अपने मैजिक से उस पर्सन पर हमला कर देता है और मोमोसा सिस्टर लिली का ख्याल रखने लगती है। तब क्लाउस कहता है, क्या कोई और भी बचा है। तब यूनो कहता है, शायद एक और है। तब क्लाउस कहता है, अब तक तो वो भाग भी चुका होगा, और तुम क्या करने वाले थे अगर मैं यहाँ न आता। तब यूनो कहता है, पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तब क्लाउस कहता है, एक मैजिक नाइट के तौर पर हमें लोगों को बचाना चाहिए, और मुझे पहले ही लगा था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो लोग सलीम की जगह तुम्हें टारगेट कर रहे थे। क्या तुम्हें लगता है एक नोबल मामूली सा खाना खाएगा। और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि उन्होंने सलीम की जगह गलती से सिस्टर लिली को उठा लिया हो। ये तो बहुत बकवास है। पर मुझे तो पहले से ही अजीब लग रहा था कि सलीम ने तुम्हें एज अ बॉडीगार्ड चुना है। तब मिमोसा कहती है, और जब तुम वहाँ से आए तब मैंने सलीम पर अपना मैजिक यूज करके उससे सच उगलवाया, जो कि तुमसे इसलिए गुस्सा था क्योंकि वो तुम्हारी वजह से मैजिक नाइट ज्वाइन नहीं कर पाया, और वो तुमसे तुम्हारी ग्रीन वॉर छीनकर तुमसे बदला लेना चाहता था। और उसके बाद मैंने अपने मैजिक से तुम्हें ढूंढा। तब यूनो थैंक यू कहता है। तब क्लाउस सलीम से कहता है,
तुम बहुत ज्यादा बेकार हो। किसी और को अपनी नाकामयाबी के लिए दोषी मानना बहुत बेकार बात है। यूनो ने अपनी मेहनत से सारे कैप्टन्स का अप्रूवल लिया है और वो उसके बाद गोल्डन डॉम में सिलेक्ट भी हुआ, तो इससे तुम्हें पता चलना चाहिए कि वो कितना टैलेंटेड है। तब यूनो क्लॉस को थैंक यू कहकर सर कहता है। तब क्लाउस कहता है, अभी मुझसे तारीफ सुनने के लिए तुम बहुत पीछे हो और अभी के लिए मैं तुम्हारी गलती को माफ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें इसकी गलती थी। तो अब बताओ इसका करना क्या है। तब यूनो कहता है, अगर ये कभी हर्ष विलेज वापस नहीं आएंगे तो हम इनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। और हम देखते हैं सलीम फिर भी नहीं मानता और अपना मैजिक यूज करने लगता है और तब सिस्टर लिली अपने मैजिक से उसे दूर फेंक देती है, जिससे सलीम के बाकी साथी भी डर जाते हैं। तब क्लाउस कहता है, लगता है हमें इन्हें भी मैजिक नाइट ज्वाइन करने के लिए कंसीडर करना चाहिए। तब क्लाउस कहता है, तो बताओ वो पांचवा बंदा कहाँ गया। और यहाँ हम देखते हैं विज़र्ड किंग ने उसे पकड़कर उसका रूप लिया होता है और तब वो कहते हैं, यहाँ पर तो सच में मजा ही आ गया। मैं तो खुद जाने वाला था अगर चीजें बिगड़ जाती, पर विलियम के न्यू रिक्रूटर्स बहुत इम्प्रेसिव है। और तब मार्क्स विज़र्ड किंग को डांटने लगता है और उन्हें वापस आने के लिए कहता है और यहाँ सभी लोग सिस्टर लिली को देखकर खुश हो जाते हैं और तब वो लोग खाना खाने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं उन तीनों को भी विज़र्ड किंग की तरफ से एक स्टार मिलता है। तब क्लाउस कहता है, पर हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, सलीम को यहाँ लाने के बाद उसने कैपिटल को सब कुछ बता दिया, जिसकी वजह से उसके फादर के सारे गलत काम पकड़े गए और उन सभी का क्रेडिट तुम्हें मिला है। तब क्लाउस कहता है कि आपको पता था कि इस मिशन में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तब कैप्टन विलियम कहते हैं, कोई भी बुरे कर्म क्लोवर किंगडम में इग्नोर नहीं किए जाते, उन्हें उनकी सजा जरूर मिलती है और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग फ्यूचर में क्या क्या करोगे। और सोचते हैं, मुझे उम्मीद है तुम कुछ कमाल करके दिखाओगे। तब क्लॉस कहता है, अच्छी बात है कि हमें एक स्टार मिला है, पर तुम अगली बार अकेले कहीं नहीं जाओगे। और हम देखते हैं उससे कैजुअली लेता है, पर क्लाउस उसे वादा करने के लिए कहता है, पर फिर भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। और यहाँ हम देखते हैं को स्टार मिलने की वजह से आस्था भी कॉम्पिटिटिव हो जाता है और कहता है, मुझे तो लगा था हम उनके पास पहुंच रहे हैं। तब नोबेल कहती है, क्या तुम पागल हो, हम अभी भी -30 पे हैं। तब आस्था कहता है, ये बस 101 स्टार की बात है, हम उन्हें जल्दी ही पकड़ लेंगे। मैं आ रहा हूँ। और तब यहाँ मार्क्स विज़र्ड किंग को एक प्रॉब्लम के बारे में बताने आता है। तब विज़र्ड किंग कहते हैं, चिंता मत करो, मुझे पता है ये मिशन किसे देना है। यहाँ हम देखते हैं क्लोवर किंगडम में एक जगह अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे एक बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। और यहाँ हम देखते हैं लक मैग्ना से लड़ने के लिए कह रहा होता है और आस्था अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो सभी लोग मिलकर उस बर्ड का नाम रख रहे होते हैं और तब लक उसका नाम नैरो रखता है। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी वहाँ आ जाते हैं। तब सभी लोग पूछते हैं, क्या कोई मिशन आया है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मुझे कैसल इसलिए बुलाया गया था क्योंकि हमें एक डंजन मिली है। तब सभी लोग ये सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं। तब आस्था कहता है, आखिरकार ये डेंजन क्या है। तब मैग्ना कहता है, तुम्हें ये भी नहीं पता है तो थोड़ा ध्यान से सुनो। डेंजन एक पुरानी कब्रें हैं जहाँ पुराने जमाने की चीजें मिलती हैं और कई बार एंशिएंट पावरफुल मैजिक मिलता है और या फिर मैजिकल आइटम्स मिलती हैं। तब लक कहता है, पर वहाँ पर खतरा भी बहुत है क्योंकि इन्हें बचाने के लिए वहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा होती है। तब नोवेल कहती है, इसका मतलब कैप्टन यामी को इसलिए बुलाया गया था ताकि ब्लैक वुल्स उसे इन्वेस्टिगेट करे। तब कैप्टन यामी कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, और इसमें एक और खतरा है क्योंकि ये डंजन एनिमी किंगडम की बॉर्डर पर मिला है, जिस किंगडम का नाम है डायमंड किंगडम, तो इसलिए हमें उन्हें भी यहाँ से कुछ लेकर जाने से रोकना होगा। तब आस्था कहता है, प्लीज मुझे भी वहाँ भेज दीजिए, क्या पता मुझे भी वहाँ कोई मैजिकल पावर मिल जाए। तब कैप्टन यामी कहते हैं, पर तुम उसका करोगे क्या, तुम तो मैजिक यूज ही नहीं कर सकते। पर वो सब छोड़ो, तुम्हें तो वैसे भी जाना ही पड़ेगा क्योंकि विज़र्ड किंग ने तुम्हें खुद चुना है। जिसे सुनकर आस्था बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तब कैप्टन यामी लक और नोबेल को भी वहाँ जाने के लिए कहते हैं और लक को उन दोनों की जिम्मेदारी देते हैं, जिसे सुनकर मैग्ना और नोबेल दोनों शॉक हो जाते हैं और तब फिनरल उन्हें अपने स्पेशल मैजिक से वहाँ पहुँचा देता है और तब वो
तीनों डंजन के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ मैग्ना कहता है, आखिरकार विज़र्ड किंग आस्था को कैसे जानते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, सच्चाई तो ये है कि वो चीजें देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते और वो थोड़े से अजीब भी हैं। और यहाँ हम देखते हैं डंजन के अंदर आस्था और नोबेल दोनों डरे हुए होते हैं और तब उनके लैंप के टूट जाने से वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और तब जैसे ही लक एक ब्लॉक को हटाता है वो पूरी की पूरी दीवार टूट जाती है और वो लोग अंदर पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। तब नोबेल कहती है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। तब लक कहता है, मैं फील कर सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी मैजिकल पावर है और वो बाहर से भी बहुत ज्यादा है। तब नोवेल कहती है, मुझे नहीं लगता मैं कभी ऐसी जगह पर आई हूँ। तब आस्था कहता है, तुम्हें ये कैसे पता चल रहा है। तब नोवेल कहती है, लगता है तुम्हारे पास कोई मैजिकल पावर ना होने की वजह से तुम कुछ भी फील नहीं कर पा रहे हो। तब आस्था रोते हुए कहता है, मैं भी मोना को फील करना चाहता हूँ। ये तो बहुत गलत बात है, आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और तब हम देखते हैं आस्था एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार से उसे काट देता है और तब हम देखते हैं लक मजे मजे में सारे ट्रैप्स एक्टिवेट कर रहा होता है और आस्था उन सभी ट्रैप्स को अपनी तलवार से काट रहा होता है। तब लक कहता है, तुम्हारे चेहरों को देखकर बहुत मजा आ रहा है, मैं तो पूरा दिन ऐसे खेल सकता हूँ। तब आस्था और नोबेल सोचते हैं, अगर हम इसके साथ रहेंगे तो पक्का मारे जाएंगे। तब लक कहता है, तुम्हारी तलवार तो कमाल की है आस्था, शायद इसी वजह से विज़र्ड किंग ने तुम्हें चुना है, तो जल्दी अपने आप को तैयार करो ताकि मैं तुम्हारे साथ लड़ सकूं। और तब लक अपनी पावर से अपने आसपास के मैजिक को सेंस करने लगता है और सोचता है, मुझे पता था कि यहाँ पर हमारे अलावा भी कोई है और लगता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तब लक उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तब नोवेल कहती है, आखिरकार ये पागल सोच क्या रहा है, आखिरकार मैं यहाँ कहाँ फंस गई। और तब लक कहता है, ये लोग तो बहुत करीब हैं, इनके साथ लड़ने में तो बहुत मजा आएगा, काश ये मुझे अच्छी फाइट दे। और तब आस्था कहता है, तुम चिंता मत करो, ये डंजन तो हमारे लिए बच्चों का खेल है, क्योंकि मैं विज़र्ड किंग बनने वाला हूँ और तुम देखना यूनो, मैं पीछे नहीं रहूंगा। और तब नोवेल यूनो के बारे में पूछती है। तब आस्था यूनो के बारे में बताने लगता है और कहता है, चाहे वो जितना मर्जी कमाल का हो पर मैं उसे हरा दूंगा। तब नोवेल सोचती है, चाहे ये जितना मर्जी बेकार हो पर इसके भी सपने हैं। और तब नोवेल सोचती है, अब हम दोनों अकेले हैं, अब पता नहीं आगे क्या होगा। पर आस्था की हरकतों को देखकर वो इरिटेट होकर आगे जाने लगती है और तभी एक ट्रैप नोवेल को पकड़ लेता है और हम देखते हैं एक फ्लावर उसे खाने वाला होता है। पर आस्था नोवेल को छुड़ाकर उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है, पर वो फ्लावर दोनों को पकड़ लेता है और हम देखते हैं उस फ्लावर के पेट में एसिड होता है और तब हम देखते हैं उन्हें कोई बचा लेता है। और यहाँ कैप्टन यामी कहते हैं, मैं तो उन्हें बताना ही भूल गया, गोल्डन डॉन के भी कुछ लोग उस डंजन में आएंगे और मुझे पता नहीं कि वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। और यहाँ हम देखते हैं यूनो वहाँ आ जाता है और कहता है, अब मैंने तुम्हारा कर्ज उतार दिया है आस्था। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।